A very warm welcome to all of you. I'm Neeru. मैंने अभी जो लास्ट वीडियो में समर सोलिस्टिस गेटवे की बात की और किस तरह की एनर्जी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद से मुझे कुछ मैसेजेस जो भी मिले या पर्सनली जो मैं एक कलेक्टिव एनर्जी पिकअप कर रही हूँ एंड व्हाट आई एम फीलिंग एट पर्सनल लेवल ऑल्सो, येस इट इज़ अ वेरी वेरी इंटेंस एनर्जी। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू क्विकली कनेक्ट विद यू ऑल कि किस तरह से जो इस टाइम हम फील कर रहे हैं उसके साथ डील किया जाए। ऑब्वियसली द एनर्जी इज़ सो डीप एंड सो इंटेंस कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार इस चीज़ के साथ कि हम कैसे इसको हैंडल करें एंड हाउ वी हैव टू गो थ्रू इट। क्योंकि जब भी इमोशनल क्लेंजिंग होती है या मेंटल क्लेंजिंग होती है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे फीलिंग्स हैं, वो इतने इंटेंस हैं कि कई बार हमारे अपने पर्सनल कॉन्शियस माइंड के लिए भी अननोन टेरिटरी है। हम वहाँ तक कभी अगर हम अपने साथ बहुत अच्छे से अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस एंड स्टिल नॉट रीच टू दैट लेवल दैट वेयर वी नो ourself, in and out, then ऐसा लगता है हमको कि दिस इज़ नॉट अस, या ये जो इमोशंस हैं ये हमारे नहीं हैं, या ये जो फीलिंग्स हैं ये हमारी नहीं हैं, ये जो बिलीफ सिस्टम्स हैं ये हमारे नहीं हैं। लेकिन जो भी हम फील कर रहे हैं हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, और अगर हम उसको डिनाई करते रहेंगे तो हम इस प्रोसेस को बार बार जो है वो एक तरह से कंडम करते रहेंगे, सप्रेस करते रहेंगे एंड डिले करते रहेंगे। तो ये एक गुड न्यूज़ भी है वॉट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ, क्योंकि जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, वो आपसे सिर्फ ये अटेंशन मांग रही है कि मेरी तरफ देखो, मुझे एड्रेस करो, मुझे मेरे साथ डील करो और मुझे ट्रांसफॉर्म करो। तो anything you are feeling right now, and the most intense feeling is, most of the people are in a state of depression. तो डिप्रेशन क्या होता है? जब हमारी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो बिल्कुल लो हो जाती है, नेग्लिजिबल होती है, जब हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद चीज़ें अब ऐसी ही रहेंगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला, होपलेसनेस होने लगती है। शायद हम एक आशा छोड़ देते हैं कि अब कुछ बेहतर हो सकता है। और जैसे कि मैंने बोला कि एक वो जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, हाउ वी फाइट थ्रू आउट द लाइफ, राइट। हम बहुत सारी हमारे लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, टॉप्स एंड वीक सिचुएशंस होती हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी मेंटल कैपेसिटी के साथ, मेंटल कैपेबिलिटी के साथ हम उसको फाइट करते रहते हैं एंड चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर एक जो एक एनर्जी है वो बिल्कुल एनर्जी लॉस आई वुड से हो जाता है एंड हमें ऐसा लगने लगता है कि अब किसी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता। वी डोंट feel connected to anything, whether our relations, whether our jobs, whether it is our own inner work. There also we feel that now we can't fight it. We can't take these emotions, we can't take this, mental obstructions जो हमारे रास्ते में आ रही हैं। तो ये वाकई ही अपने आप में एक बहुत इंटेंस चीज़ है। अब इसको कैसे हैंडल करें? That is why I'm trying to, I try to connect with you all. First of all, just be kind to yourself. जो भी हो रहा है उसको थोड़ा होने दें, राइट। सरेंडर मोड में रहें और एक चीज़ अपने आप को बार बार समझाते रहें, which will bring you in a emerging situation or emerging energy, कि ये चेंज होगा, दिस विल चेंज वेरी वेरी सून, राइट।
सो अपने आप को ये समझाने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आई नो कि इस टाइम कुछ करने का दिल नहीं होगा, एंड स्पेशली दिस इज समर टाइम, द हीट इज़ वेरी हाई, तो at physical level also you must be feeling very exhausted. Look after yourself, nurture your physical body, give lots of love to your physical body, take rest as much as it is possible for you. Of course हमें डे टू डे लाइफ के एरेंड्स भी करने होते हैं, लेकिन फिर भी जितना भी आप अपने आप को रेस्ट दे सकते हैं दें। अगर बार बार आपका लेजीनेस हो रही है या सोने का दिल है, जस्ट डू इट, टेक रेस्ट, ड्रिंक वाटर, सिंपल वाटर, ओके, बी इन नेचर as much as you can. Couple of days what I did is just generally went outside, and in open I slept throughout the night, and I was just feeling so nice to connect with the nature, to connect with open sky, the stars, the moon, and ask them to heal you. Call upon the nature beings to heal you, and that fresh breeze is much better than sleeping inside indoors in the AC or under the fan and all that stuff, and it brings a instant change in your energy. Call your angels, evoke their energy and ask them to give you instant energetic push, or to activate your energy field. What you are eating is also very important at this time. Eat very light food, which is not again heavy on your system, because if your digestion is not very good, and it can take toll on your physical health. और इस टाइम हमें किसी भी चीज़ को अपने ऊपर एड ऑन नहीं करना है, रादर उसको ईज आउट करना है, ताकि हम इस एनर्जी को जो है अच्छे से हैंडल कर सकें. बी इन योर प्रेयर्स, ओके. आई नो कि इस इंटेंस एनर्जी में कई बार ऐसे मोमेंट भी होंगे व्हेन यू वांट टू फाइट विथ गॉड, सो इट्स परफेक्टली ओके. It's perfectly okay. Just put yourself out whatever you want to say, even if you want to get angry at God, want to get mad at God, it's perfectly fine, my dear friends. There is no harm in it, because just be easy on yourself. That's what my point is. और इसके साथ आपको अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपको इससे बाहर निकलना है, ना कि इस इंटेंस इमोशंस में बंद कर अपने आप को परेशान करना है. कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कीजिए जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था. तो गिव अ ब्रेक टू योरसेल्फ, डू दैट, राइट. चाहे वो कोई बुक पढ़नी है जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना है या पढ़ना है जो जिससे आप इंस्पायर होते हैं या जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो रीड अबाउट देम, लिसन टू अबाउट देम. कोई भी चीज़ जो आपको इन चीज़ों से दूर करती है, लिसन टू नाइस सूदिंग म्यूज़िक, गो फॉर अ मूवी जो आपने बहुत टाइम से आप देखना चाह रहे थे और नहीं की थी. तो बेसिकली क्या करना है, हमें वो वाले दरवाजे खोलने हैं जहाँ से हम इस एनर्जी फील्ड से बाहर निकल सके. और जैसे जैसे हम इस एनर्जी फील्ड से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, यू विल फील अ सडन चेंज. इसके साथ ही जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, वो कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद जो अभी तक इनर वर्क किया था वो सब कुछ फेल हो गया है और दे आर बैक टू ज़ीरो. नो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट द थिंग. यू कैन नेवर गो बैक टू ज़ीरो. तो जो भी आपने किया है, ये उसी का फल है, ये उसी का नतीजा है कि अब आप उन डीपर लेयर्स पर पहुंच पा रहे हैं जहां पर आप पहले नहीं जा पा रहे थे, राइट. सबसे पहली बात तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं. इफ़ यू बिलीव मी, देन
पहले जब तक आप खुद के साथ कनेक्टेड नहीं थे, या जब तक आपको ये नहीं पता था कि इनर वर्क क्या होता है, या आप नहीं कर रहे थे इन सब चीज़ों को, तब तक बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आपकी लाइफ में आए होंगे और चले गए होंगे, आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा, बिकॉज यू वर नॉट इन टच विद योर सेल्फ, यू वर जस्ट सो मच आउट in the world that you were not aware of it. Now you are getting aware of it because you are in touch with yourself. तो कुछ भी चेंज, थोड़ा सा भी चेंज आपके अंदर होता है, चाहे वो आपकी इमोशनल बॉडी में हो, चाहे वो आपकी मेंटल बॉडी में हो, चाहे वो आपकी फिजिकल बॉडी में हो, आप उसको एकदम से पहचान पाते हैं. तो दिस इज अ विनिंग सिचुएशन, राइट? यू आर अ विनर. और आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि आपने इनर वर्क किया है, तो वो बेकार नहीं गया है, ये उसी का नतीजा है. सेकेंडली, सब डिफरेंट स्टेजेस में हैं. एक ही एनर्जी के होते हुए भी ईच वन ऑफ अस आर एट डिफरेंट लेवल. तो कई लोग ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच गए हैं शायद कि वो इनर जो लाइट कोड्स हैं उनको रिसीव कर पा रहे हैं. दे आर फीलिंग लिटिल कामर, हैप्पी, पीसफुल, राइट? और कुछ लोग अभी वहाँ पहुँचेंगे. तो गिव योर सेल्फ टाइम. अपने आप को कंपेयर मत कीजिए दूसरों की स्थिति से. और आज एक और ब्यूटीफुल सा भी एक मैसेज था कि यू नो somebody met someone in the office जिनको देखकर उनको ऐसा लगा कि how calm that person is, how well behaved that person is. और जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं शायद the another person is already there. So my message to you is don't compare yourself. Okay? Just get inspired. और ये एक होपलेस होने की बजाय ये देखिए कि अगर वो व्यक्ति इस जगह पहुंच सकता है तो आप भी पहुंचेंगे. आपको क्या करना है? अपनी जर्नी को जो है वो कंटिन्यू रखना है. कई बार क्या होता है कि एज सोल हैज डिफरेंट लाइफ टाइम्स एंड डिफरेंट वर्क इन डिफरेंट लाइफ टाइम्स. ओके, तो जब कुछ ऐसी सोल को जो एक यंग बॉडी में है इस टाइम, और हम उन्हें इस स्टेज में देखते हैं, स्टेज ऑफ पीस, स्टेज ऑफ हैप्पीनेस, स्टेज ऑफ जॉय, तो हमें ऐसा लगता है अरे उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो कुछ थोड़ा ही किया है और वो इस स्टेज में पहुंच गए. नहीं, ऐसा नहीं है. उस सोल ने अपनी प्रीवियस लाइफ्स में वो काम किए हैं जो हम अब कर रहे हैं. सो देयर इज नो डुअलिटी, देयर इज नो पार्शियलिटी हियर. The only plus point is, and the only hope is, when we meet these kind of people, get inspired by them. ये एक वैलिडेशन है कि हम हर कोई उस स्टेज में पहुंच सकते हैं. तो कंटिन्यू योर वर्क एंड कीप मूविंग अहेड. दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू. एवरी डे is different, rather every moment is different. It all depends कि हम हमारा फोकस कहाँ ले जा रहे हैं. अगर हमारा फोकस हम इस चीज़ की तरफ रखेंगे कि हमें इससे बाहर निकलना है, हमें एक हायर एनर्जी की तरफ बढ़ना है, तो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप अस. लेकिन अगर हम यहाँ पर स्टक हो जाते हैं, हम इन चीज़ों को एक होपलेसनेस की तरह लेने लगते हैं, एक गिव अप करने लगते हैं किसी भी स्टेज में, तो ऑब्वियस है कि हम वहाँ पर स्टक हो जाएंगे. सो चॉइस इज ऑलवेज योर्स माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको क्या करना है. और यहाँ पर एक चीज़ और है कि हीलिंग वर्क किस तरह से होता है, हमें इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा. क्योंकि जब हम फिजिकल बॉडी में हैं तो फिजिकल बॉडी की एक लिमिट होती है, राइट? There is unlimited energy in this universe. अब हम किस तरह से कहाँ पर कनेक्ट करते हैं? जब हम अपने आप से कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो हम अपनी अच्छाइयों को और बुराइयों को ध्यान से देख पाते हैं. हमारी कौन सी शैडो पार्ट्स हैं जिनको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, कौन से वो बिलीफ सिस्टम है, कौन से वो पैटर्न्स हैं जो डिवाइन एनर्जी में या हायर कॉन्शियसनेस में नहीं है.
तो फर्स्ट स्टेप इज़ द बिगेस्ट स्टेप जो हम लेते हैं कि उनको ध्यान से देखना एंड एक्सेप्ट करना, बिकॉज दिस इज द बिग फाइट इन बिटवीन आर डिवाइन सेल्फ एंड इन आर ईगो सेल्फ. ईगो वोंट लेट इट हैपन ईजिली. लेकिन जब हम उसके अंदर जाने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसको क्रॉस करने लगते हैं और देखने लगते हैं, यस दिस इज समथिंग इन मी विच नीड्स टू बी चेंज्ड, तो एक क्लेंजिंग स्टार्ट होती है. राइट? क्लेंजिंग के बाद एक हीलिंग पीरियड हमें चाहिए होता है, जिसमें हम उसको हील करते हैं, समझते हैं कि अब जो ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मुझे किस चीज़ के साथ ट्रांसफॉर्म करना है. जो ये ओल्ड बिलीफ सिस्टम या ओल्ड पैटर्न या मेरे सोचने समझने का तरीका था, जो ये सही नहीं था, या ये जो मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस थे, ये जो सही नहीं थे, मुझे इनको किस चीज़ से ट्रांसफॉर्म करना है. क्या है वो जो स्पिरिचुअल लॉ के अंदर है, जो डिवाइन लॉ के अंदर है, जो डिवाइन एनर्जी में है. एंड धीरे धीरे जब हम उन चीज़ों को सीखते हैं और रिप्लेस करते हैं, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है. इट्स नॉट अ ओवरनाइट जॉब. ओके, तो सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है यहाँ पर, हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस. वी कैन नॉट रश दीज थिंग्स. और ये मैं हमेशा और हर बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कभी भी अपने आप को टाइम में लिमिट मत कीजिए कि इतने टाइम में ऐसा हो जाना चाहिए. दूसरी बात, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता दूसरी सोल की जर्नी के बारे में, उनकी प्रीवियस लाइफ की जर्नी क्या रही है, उन्होंने अभी तक क्या सीखा है और उन्हें क्या सीखना बाकी है. कई बार हमारे साथ ये होता है कि जब हम हो सकता है हम फिज़िकल बॉडी की एज से जब चीज़ों को आंकते हैं कि वो हमारे से छोटे हैं या वो हमारे से बड़े हैं, उनको ये आता है या उनको ये नहीं आता है, तो ये सिर्फ एक मिथ है. फिज़िकल बॉडी हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. इट ऑल डिपेंड्स कि हमने पहले क्या किया है और क्या सीखा है, या क्या नहीं किया है और क्या नहीं सीखा है, और अब हमें क्या करना है. And in every lifetime, we take certain things to work upon. Okay, so these things are very, very important to understand. क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में डाल देती हैं, ये चीज़ें ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करती हैं, स्ट्रेस क्रिएट करती हैं. इसकी बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए. Be kind and compassionate towards yourself that you are doing great work. Always be in touch with yourself. और जिस भी सिचुएशन में हो आप, जो भी इमोशनल स्टेट में हो, जो भी मेंटल स्टेट में हो, उसको एक्सेप्ट कीजिए. और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को एक अफर्म कीजिए कि दिस विल चेंज. नाउ आई हैव पावर टू चेंज इट. And each one of us have power to change everything. How long it will take doesn't matter, but eventually it will happen. And that's all from me for today, because one good news with all of this, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है for something good. As I said before in my last video, कुछ लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में आ पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे. They must be receiving some lighter codes, happiness, joy, some good energy. Some जो अभी इस स्टेज में हैं will receive this divine energy very, very soon, and you'll be blessed with lots and lots of divine gifts. To prepare yourself. This is just the preparation, my dear friends. और जब भी किसी भी बड़े काम के लिए हम निकलते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी हो जाती है. और जिस चीज़ के लिए अब आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, वो बहुत 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 ही वंडरफुल और बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आने वाली हैं आपकी लाइफ में. टू डू समथिंग गुड फॉर दिस, टू ब्रिंग अ यूनिवर्सल चेंज. सो
फील दैट कितने लकी हैं हम that we are going through this process. Okay, so instead of being hurt, instead of being feeling rejected, instead of be in stress or anxious or hopeless, be hopeful, be joyful, be loving, be caring, and first give all of this to yourself. एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी बिफोर आई फिनिश, कि कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि वी आर सो मच इन रश टू टीच अदर्स, टू to change outside people, that we forget that the first thing what we have to do is to do to ourselves. And जब ये हम सीख जाते हैं कि हमको खुद को किस तरह से हैंडल करना है, खुद को किस तरह से प्रिपेयर करना है, खुद को किस तरह से संभालना है, हम ऑटोमेटिकली ये चीज़ें अननोइंगली शेयर करने लगते हैं औरों के साथ. और जब हम फुल्ली प्रिपेयर्ड होते हैं तो बिलीव मी, यू विल बी गिवन दैट चांस टू शेयर विद अदर्स. So look after yourself. This is our first duty. And be happy. I'll meet you in my next video. Thank you very much.